प्यारे बच्चों, कैसे हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का साइंस। ठीक है, देखेंगे हम लोग 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा और पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? कौन सा दर्पण होता है जिसका फोकस दूरी क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अवतल दर्पण। सही आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? जो हमारा फोकस दूरी होता है f और वक्रता त्रिज्या r, उस दोनों के बीच में हमें क्या बताना है? संबंध बताना है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा f बराबर में r/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? ठीक है, श्वेत प्रकाश का जो कौन सा रंग होता है जो प्रिज्म से होकर के जब गुजरता है तो क्या होता है? तो बहुत ही सबसे कम झुकता है। तो अगर सबसे अधिक अगर झुकने की बात करता है तो हमारा बैगनी होता है, लेकिन अगर सबसे कम की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव आंख की रेटिना। मानव आंख की जो रेटिना होती है उसके द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? ठीक है, तो उसका छवि कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का जो आसमान होता है, आकाश होता है, हम लोग देखते हैं तो कैसा नजर आता है? नीला नजर आता है। तो किसके कारण? तो वो नजर आता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। जो हमारा प्रकाश है उसका परिकिरण होता है, इसी के कारण हम लोगों को आकाश है जो नीला प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ये बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें उत्तल दर्पण से तो हमारा छोटा बनता है। ठीक है, और जो हमारा होता है अवतल दर्पण, इससे क्या बनता है? तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? जो निकट दृष्टि दोष किसी अगर इंसान को हो जाता है तो उसे डॉक्टर क्या सलाह देता है कि आप अवतल दर्पण की चश्मा लगा लीजिए, अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस लगा हुआ चश्मा देता है उसे, तब जाके उसे साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ध्यान देंगे, अगर निकट की जगह पे अगर दूर दृष्टि दोष का पूछता तो उसका हमारा सही आंसर होता उत्तल लेंस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? जो विद्युत धारा होता है उसकी उपस्थिति को क्या दर्शाता है? कौन सा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गैल्वेनोमीटर। क्या होगा? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, उसके बाद जो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है उसे किसने प्रतिपादित किया है? ठीक है, जो दाएं हाथ का अंगूठा होता है उसका नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका हो जाएगा सही फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है। ठीक है, वही प्रतिपादित किया है फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर जिसे हम लोग V से डिनोट करते हैं, क्या चीज से? V से, उसका एसआई मात्रक पूछा है। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? देखते हैं हम लोग कि कभी जोड़ते हैं किसी श्रेणी को क्या चीज में? श्रेणी क्रम में, उसके बाद समांतर क्रम में। तो अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा मान बढ़ता नहीं है। ठीक है, बढ़ता किस चीज में है? तो श्रेणी क्रम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? ध्यान देंगे कि चुंबकीय बल। क्या? चुंबकीय बल
रेखा की प्रकृति कैसी होती है, जो चुंबकीय बल की रेखा होती है उसकी प्रवृत्ति बताना है, प्रकृति बताना है कि कैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ठीक है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर में 6 हो जाएगा। ये 10 के ये पावर में 6 जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 3.6 गुने में 10 के पावर में कितना हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? जो नवीकरणीय ऊर्जा होता है उसका स्रोत क्या होता है? तो नवीकरणीय का मतलब होता है वैसा ऊर्जा स्रोत जिसे हम यूज करते जाए और फिर से बनते जाए, जो कि खत्म न हो। तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस, और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश होता है उसका प्राथमिक वर्ण किसे कहा गया? तो उसे 3 होता है, लाल भी होगा हमारा, नीला भी होगा, हरा भी होगा। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? जो हम लोगों का आंख होता है उसका रंगीन भाग क्या होता है, जिसके कारण हम लोग किसी चीज को देखते हैं तो वो क्या नजर आता है? रंगीन नजर आता है। किसके कारण? तो हम लोगों का आइरिस के कारण। जो हम लोगों के आंखों में होता है आइरिस, उसी के कारण हम लोग क्या किसी भी चीज को देखते हैं तो उसका जो कलर होता है रंगीन नजर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 HP बराबर है 1 HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर। तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विशालक शीशा जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है, वो क्या चीज होता है? ठीक है, कौन से लेंस में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा सही आंसर? उत्तल लेंस। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते जाइएगा। टाटा बाय बाय।